वार्ड नंबर 10 में हम अभी मौजूद हैं। क्या समस्या है इसके बारे में? यहाँ सारे समस्या है जी। सीवरेज का समस्या है, रोड का समस्या है, पानी का समस्या है, बिजली का समस्या है। जो यहाँ के पार्षद अभी थे इससे पहले कोई काम नहीं किया है आज तक। कोई 5 साल में कोई काम नहीं हुआ यहाँ पार्षद के। नहीं जी। जो ये झंडे वगैरह लगे हुए हैं तमाम राजनीतिक पार्टियों की ओर से पंचकुला के हर चौक चौराहे पर लगे हुए हैं, लेकिन जब मैं यहाँ पर दर्ज हुई, यहाँ पर जितना ज्यादा इन्होंने अपनी मार्केटिंग कर रखी है, काम उससे 0% भी नहीं है। हमें खुद हुड्डा ऑफिस में जाके कर्मचारियों को बोलना पड़ रहा है कि आगे काम करो। कौन थे यहाँ पर जो पूर्व के पार्षद थे? राजेश सिसाद यहाँ के पूर्व पार्षद है। तो विकास के यहाँ पे कार्य 5 सालों से नहीं, कोई काम नहीं हुआ ना ही तो यहाँ पर प्रॉपर तरीके से ये जो टाइल्स बीच बीच में बिछाई हैं, आधे बीच में से तोड़ के ले गया जी। सब तोड़ के ले गया। तोड़ के कौन ले गया? हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी वो भी लगातार इन चुनावों के मद्देनजर जो उनके उम्मीदवार हैं उनके पक्ष में सड़कों पर उतरे हैं। एक बार भी क्या उन्होंने वार्ड नंबर 10 का दौरा किया? आप तो आम आदमी का कहते हैं कि गरीब आदमी का सरकार है। आप गरीब आदमी को देखो जी, कहाँ से देख रहे हो? 30 साल से यही समस्या है। सारे आते हैं, गप्पे मार के चले जाते हैं। आज तक सीवरेज का समस्या यहाँ से नहीं गया है। क्योंकि आप बोलते हैं आचार संहिता लगी, किसी एमसी पे जा रहे हैं, किसी वार्ड के बंदे पे जा रहे हैं, साहब बोलते हैं आचार संहिता लगी, अभी काम नहीं हुआ। जो एक बारी चेयर पे इंसान बैठ गया वो करवाएगा नहीं करवाएगा, वो तो जब एक बारी वो बैठ गया उसके बाद ही पता चलता है। लेकिन क्या उम्मीदें क्या है? अभी आपने देखा नगर निगम में 190 करोड़ का घोटाला हुआ है, इसका जिम्मेदार कौन है? द समर न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शगुन। पंचकुला में नगर निगम चुनाव 2026 के मद्देनजर काफी ज्यादा चुनावी सरगर्मियां अब अपने चरम पर पहुंच चुकी हैं। बता दें कि 10 तारीख को जो चुनाव है वो होने हैं और उसी के मद्देनजर आज 2 मई है और जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं वैसे वैसे चुनावी सरगर्मियां और भी ज्यादा बढ़ती जा रही है। हम पहुंचे हैं इस समय पंचकुला के वार्ड नंबर 10 में। यहाँ पर लोगों से बातचीत करेंगे कि क्या यहाँ पर उनकी समस्याएं हैं 5 सालों में जो पार्षद यहाँ के रही हैं, किस तरीके से यहाँ के विकास के कार्य हुए हैं या नहीं हुए हैं। सर क्या नाम है आपका? अरविंद कुमार। कितने समय से आप यहाँ? 30 साल से। 30 साल से। हाँ जी। पंचकुला के वार्ड नंबर 10 में हम अभी मौजूद हैं। क्या समस्या है इसके बारे में? यहाँ सारे समस्या है जी। सीवरेज का समस्या है, रोड का समस्या है, पानी का समस्या है, बिजली का समस्या है जी। जो यहाँ के पार्षद अभी थे इससे पहले कोई काम नहीं किया है आज तक। कोई 5 साल में कोई काम नहीं हुआ यहाँ पार्षद के। नहीं जी। तो आप अपनी समस्याओं को, जो भी आपके काम नहीं होते थे, आप बताते थे उन्हें जाके या कोई ऐसा प्रस्ताव उनके सामने पेश करते थे कि हमें ये समस्या? लिखित में कई बार दे चुके हैं जी। हम लोग इससे परेशान है, ये काम करा दो, वो काम करा दो, कोई काम नहीं हुआ जी। कोई काम नहीं। नहीं जी। यहाँ पर चोरी की कितनी वारदातें यहाँ पर होती उतार जाते, चोरी मारपीट यहाँ होते ही रहता है जी। हाँ जी। लेकिन कोई काम नहीं होता जी। जी। कौन थे यहाँ पर जो पूर्व के पार्षद थे? राजेश सिसाद यहाँ के पूर्व पार्षद है। तो विकास के यहाँ पे कार्य 5 सालों से नहीं, कोई काम नहीं हुआ जी। सड़कों की यहाँ पर मैं एक बार कहूँ कि कैमरामैन से पैन करके दिखाए कि यहाँ पर ये जो सड़क है बिल्कुल टूटी हुई खस्ती हालत इसकी है। यहाँ पर कीचड़ काफी ज्यादा नजर आ रहा है, लोगों को काफी ज्यादा चलने फिरने में दिक्कतें भी आ रही हैं। ये इन सड़कों का मैंने देखा कि जब मैं एंटर हुई थी उस समय कितना ज्यादा ये उबड़ खाबड़ वाला सारा रास्ता है, ना ही तो यहाँ पर प्रॉपर तरीके से ये जो टाइल्स बीच बीच में बिछाई हैं, आधे बीच में से तोड़ के ले गया जी। सब तोड़ के ले गया। तोड़ के कौन ले गया? ले गया। गटर का पाइप डाला था, 1,40,00,000 का टेंडर था। टेंडर पास हो गया, रोड वैसे रह गया। कितने टाइम पहले की बात? ये 2 महीने हो गया जी। 2 महीने? कितने समय से ये सड़क ऐसे? 2 महीने से टूटे पड़े हैं जी। 2 महीने से टूटी पड़ी है। अच्छा, जब चुनाव आते हैं अभी तो तमाम राजनीतिक जो पार्टियों के जो लोग हैं, उम्मीदवार हैं, वो आपके पास वोट मांगने के लिए आ ही रहे होंगे, तो किसकी तरफ रुझान है? बीजेपी की तरफ रुझान है जी। जेजेपी के जो पूर्व के पार्षद थे उनसे आपको कोई उम्मीद नहीं? कोई उम्मीद नहीं है जी। ना ही वोट देंगे। बीजेपी के उम्मीदवार की तरफ कहीं ना कहीं? हाँ जी, बीजेपी का रुझान है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर सीवरेज की समस्या मैंने सुना कि काफी ज्यादा देखने को मिल रही है। कहते हैं 30 साल से यही समस्या है। सारे आते हैं, गप्पे मार के चले जाते हैं। आज तक सीवरेज का समस्या यहाँ से नहीं गया है। तो भाजपा की तरफ ही आपका रुझान क्यों? क्योंकि हरियाणा में भाजपा की इसीलिए सरकार, भाजपा का सरकार है। भाजपा की तरफ अगर रुझान नहीं जाएगा तो यहाँ का विकास नहीं होगा।
तो इस तरीके से इसे मान लिया जाए कि एक मजबूरी है, क्योंकि हरियाणा में भाजपा की सरकार है और अगर पंचकुला में भी हरियाणा में उसी की तर्ज पर अगर पंचकुला में भी भाजपा की ही जो एक मेयर के नेतृत्व में अगर वो आ जाते हैं तो इसीलिए आपके विकास के हाँ कार्य जी, यही हमारा एक उम्मीद है कि वही विकास कर सकता है, बाकी कोई तो विकास किया नहीं है। यहाँ पर बाकी लोग भी मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। क्या नाम है सर आपका? संदीप कुमार। संदीप, वार्ड नंबर 10 के रहने हाँ वाले जी, यहीं के मैम, बचपन से ही रह रहे हैं। हैं। क्या समस्या है यहाँ के लोग? समस्या तो मैम आप देख ही रहे हो, सीवरेज की समस्या सबसे बड़ी है। 1 महीने पहले लाइनें डली थी और अब तक ये काम नहीं हुआ बिल्कुल भी। कहते ज्वाइंट हो जाएगा, यहाँ सीवरेज का बहुत ज्यादा बुरा हाल। आप देख ही रहे हो, उधर देखिए, आप कैमरा घुमाइए, वहाँ पे दिखाइए सर। कैमरा पैन करके मैंने कहा था यहाँ पर कि चले जाइए, ये कहते हैं हमारी समस्या ठीक करेंगे, नहीं तो हमारी समस्या और बढ़ा दी है। यहाँ बारिश होती है, कुछ होता है, चिकट वहाँ से सारा वो देखो सीवरेज सामने देख रहे हो आप, सारा पानी सुबह 10 बजे से लेकर शाम तक बहता है। क्योंकि अभी 1-1.5 महीने के बाद मानसून भी शुरू होने वाला है, उसके बाद तो आपकी समस्या मतलब और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। यहाँ पर आम आदमी बिना डीसी ऑफिस में कंप्लेंट दिया ऑनलाइन, आप देख सकते हो, ये मेरे फोन पे है। देखते हैं बाकी कार्रवाई होती है क्या नहीं होती। इधर जाते हैं उड्डा ऑफिस में जाते हैं तो मना कर देते हैं, कहते हैं आप ऑफिस में जाओ, ऊपर बोलो, एक्शन को बोलो, एसडीओ को बोलो। तो अच्छा। देखो, आपके माध्यम से मैं यही बात कहना चाह रहा हूँ, अगर डीसी साहब तक मेरी मेल भी गई है और आप लोग भी यहाँ पर आए तो इस समस्या को ठीक कराया जाए, है ना। क्योंकि आप बोलते हैं आचार संहिता लगी, किसी एमसी पे जा रहे हैं या किसी वार्ड के बंदे पे जा रहे हैं, साहब बोलते हैं आचार संहिता लगी, अभी काम नहीं होगा। तो काम पब्लिक भी जरूरी है ना, पहले जरूरी थोड़ी है कि वार्ड में एमसी खड़ा। और ऊपर से सबसे बड़ी बात, यहाँ के जितने भी लोग हैं उनसे भी मेरी एक वो है कि खुद भी जागरूक हो आप लोग 10 जने अगर उड्डा ऑफिस में जाओगे, डीसी साहब के पास जाओगे, अपनी समस्या नहीं रखोगे तो उनको क्या पता लगेगा, है ना। जी बिल्कुल। जी जी, तो बस जी, यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि अपनी समस्या कैमरा के सामने आने से ही वो कतराते हैं। अगर लोग मैम, हमारा तो बर्थ यही का, हमारी कर्म भूमि यही है, जन्मभूमि यही है ना, हमने क्यों डरना है किसी से। ठीक है ना, बस ये है कि पब्लिक के लिए सुधार हो, यही चीज है हमारे मन में। हमने यहाँ पर एक और चीज भी देखी कि यहाँ पर पंचकुला, जब मैं एंटर हुई चंडीगढ़ से पंचकुला में, तो उस समय जो ये झंडे वगैरह लगे हुए हैं तमाम राजनीतिक पार्टियों की ओर से पंचकुला के हर चौक चौराहे पर लगे हुए हैं, लेकिन जब मैं यहाँ पर दर्ज हुई, यहाँ पर जितना ज्यादा इन्होंने अपनी मार्केटिंग कर रखी है, काम उससे 0% भी नहीं है। चलो, ये तो इलेक्शन का टाइम है ना, हम किसी को नहीं कह सकते, किसी पार्षद को नहीं कह सकते, चलो, है ना, जो भी अपने क्यों नहीं वो हो सकते सर, आपका नेतृत्व करने वाले लोग हैं वो। प्रॉब्लम है, जो हमें समस्या, वो मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। हमारे अलीपुर की समस्या यही है कि ज्यादा से ज्यादा सीवरेज की और पानी की समस्या ज्यादा है हमारे यहाँ पे, और नहीं, कुछ तो आप जो आपके पार्षद थे पूर्व में जेजेपी से, आपने कभी उनसे बातचीत नहीं की इन समझ क्या, उन्होंने बड़ी कोशिश करी है। डीसी ऑफिस में मैं खुद गया हूँ उनके साथ कंप्लेंट देने के लिए, तभी ये टेंडर पास हुए हैं, ऐसे थोड़ी टेंडर पास हो गए। पानी की लाइनें डली है हुआ, पर आगे जो ठेकेदार है काम ही नहीं करते हैं। मतलब जेई के ठेकेदार? पास हम कितनी बार गए यहाँ पे हुड्डा ऑफिस में, जबकि यहाँ उद्घाटन हुआ, ठीक है मैम, चलो मैं नाम नहीं लेना चाहता, जिन्होंने भी उद्घाटन किया उन्होंने हमें बोला, एक्शन साहब आए यहाँ पे, है ना, एसडीओ थे कि एक्शन थे, वो बोल के गए कि साथ साथ पाइपें ज्वाइंट होंगी, साथ साथ पाइपें डलेंगी और साथ साथ मतलब जो भी होगा ये टाइलें सब बिछ जाएंगी। यहाँ तो ऐसा कोई काम ही नहीं है, हमें खुद हुड्डा ऑफिस में जाके कर्मचारियों को बोलना पड़ रहा है कि आके काम करो। मतलब बेसिकली जो कर्मचारी हैं और जो अधिकारी हैं वो काम नहीं कर रहे हैं, आनाकानी उनकी। तभी तो काम नहीं हो रहा ना, अगर वो कर रहे होते तो काम होता है यहाँ पे। हमारे साथ और भी यहाँ पर व्यक्ति जो मौजूद है। सर, क्या नाम है आपका और क्या यहाँ की लोकल समस्याएं? पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप अपनी टीम के साथ हमीरपुर का दौरा किया। मैम, इसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। दूसरी बात, ये जितने विकास के बात चल रही है मैम, ये सिर्फ कागजों पे है। हमारा जो एमसी, पिछला एमसी था, वो जेजेपी और बीजेपी के गठबंधन से था। बजट तो आया है पर उसने काम नहीं कराया। अच्छा, दूसरी बात, ये जितने भी महकमे हैं, जेई से लेके एक्सीएम तक, एमसी तक, बड़े बड़े जो नेता हैं, ये जो बजट आती है ना, बीच में खा जाता है, काम खा जाता है। अभी आपने देखा नगर निगम में 190 करोड़ का घोटाला हुआ है, इसका जिम्मेदार कौन है? सरकारी अफसर है, ठीक है जी। हमें सरकार से कोई वो नहीं है, बात यहाँ पे विकास की, ठीक है जी। और रही बात बीजेपी की, तो देखिए, हम यहाँ से जो भी कैंडिडेट हमारा जीतेगा वो आम आदमी के सपोर्ट से ही जीतेगा, ठीक है जी। तो हम उस कैंडिडेट को जिताएंगे जो काम करने वाला हो। वो जरूरी नहीं है कि बीजेपी का हो या कांग्रेस का हो, जो भी हो, वो काम करने वाला व्यक्ति को हम यहाँ से सपोर्ट करेंगे, यहाँ से जिताएंगे, ताकि वो अगले 5 साल में अपना काम करके दिखाए। आपने पिछले बार देखा होगा, यहाँ पे हैजा से कई बंदे मरे थे, बीमारियां हुई थी, डायरिया हो गया था, सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया था, एमसी ने कोई कदम नहीं उठाया था। ये आम जनता इतना परेशान है यहाँ पे हमीरपुर का, आपसे मैं क्या बताऊं मैम। अगर आप 1 हफ्ते लगातार दौरा करें हमीरपुर का ना, तो पता लग जाएगा। सरकार भी नहीं देख रही है,
अफसर भी नहीं देख रहे हैं। ये हमारा भाई एमसी के पास, अपना डीसी के पास पर्सनल गया हुआ था। ये काम किसका, एमसी का है, सरकारी अफसरों का है। ठीक है जी। तो अगर आम आदमी अपना ड्यूटी छोड़ के, अपना काम छोड़ के अगर एक चीज के लिए जा रहा है, तो फिर हमें एमसी का और हमारे सरकारी अफसरों का या हमारे सरकार की तो जरूरत ही नहीं है। फिर अपने आप हम काम कर सकते हैं। ठीक है जी। फिर आप वोट मांगने क्यों आते हो? काम करके दिखाओ। ठीक है जी। अभी हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी वो भी लगातार इन चुनावों के मद्देनजर जो उनके उम्मीदवार हैं उनके पक्ष में सड़कों पर उतरे हैं। एक बार भी क्या उन्होंने वार्ड नंबर 10 का दौरा किया? मैं तो मुख्यमंत्री साहब से कह रहा हूँ कि आप आकर वार्ड नंबर 10 का दौरा करो, यहाँ का जायजा लो, यहाँ के लोगों से मिलो, समस्या सुनो। मुख्यमंत्री जी से मेरा आग्रह है कि आप वार्ड नंबर 10 में आइए। यहाँ की जो जन जन के जो आम आदमी है, यहाँ का कार्य है, यहाँ का जो भी विकास है, एक बार नजर मारिए। आप तो सेक्टर में मुख्यमंत्री साहब जाते हैं, वहाँ पे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ अभयपुर का, यहाँ मिडिल क्लास के, लोअर क्लास के, पुअर क्लास के सारे बंदे रहते हैं जी। आप अगर आम आदमी का, आप तो आम आदमी का कहते हैं कि गरीब आदमी का सरकार है। आप गरीब आदमी को देखो जी, कहाँ से देख रहे हो? गरीब आदमी मर रहा है, डायरिया से मर रहा है, सीवरेज से मर रहा है, पानी का यहाँ पे सड़क पे कोई बाइक लेकर जा रहा है, गिर जा रहा है, वहाँ उसका पैर टूट जा रहा है। फिर आप आम आदमी की बात कर रहे हो? कहाँ से बात कर रहे हो? आप मेरे सिवा हर एक अभयपुर के नागरिक से पूछो, यही कहेगा कि विकास बिल्कुल 0%। अगर मेरे को मार्क देना होता तो मैं 0% देता। एमसी भी बिल्कुल गधा आदमी है, पढ़ा लिखा तो चलो है कि नहीं है, काम कराने का तजुर्बा नहीं है। ठीक है जी। अब सरकार को थोप रहा है। अरे सरकार की क्या बात है, तेरे पास एमसी का पावर है, तू अपना काम करा। अभी जो भाजपा और कांग्रेस के मेयर उम्मीदवार हैं, आपको क्या लगता है कि कितनी उम्मीदें हैं? क्योंकि देखिए, काम जो एक बारी चेयर पे इंसान बैठ गया वो करवाएगा नहीं करवाएगा, वो तो जब एक बारी वो बैठ गया उसके बाद ही पता चलता है। लेकिन क्या उम्मीदें क्या है आपको और किससे? उम्मीदें तो इस बार ये है जी कि देखो, मेन फोकस है यहाँ पे जो नगर निगम का घोटाला हुआ है। दूसरी बात यह है कि काम विकास का, जो आम जनता है वो विकास चाह रही है। और कहीं ना कहीं जो अगर हाजिर का जो सिलसिला है वो विकास के ऊपर ही है। जो यहाँ के जितने भी प्रवासी मजदूर हैं, कुछ तो रेडियो से फड़ियों से दिक्कत है, रेडी फड़ी लगाने नहीं दे रहे हैं। दूसरी बात कि आम आदमी है उनका कहीं ना कहीं कोई बीमारी से लड़ रहा है, कोई सीवरेज की परेशानी से लड़ रहा है, कोई पानी का परेशानी से लड़ रहा है। तो मैं मुख्यमंत्री साहब से यही गुजारिश है कि आप वार्ड नंबर 10 का आकर दौरा करें और आकर यहाँ पे लोगों का आम समस्या जो है उनका सुने। और मेरे तरफ से आपका भी धन्यवाद है और आपके चैनल का भी धन्यवाद है। और मैं मुख्यमंत्री साहब का भी धन्यवाद दे रहा हूँ कि एक बार आकर वार्ड नंबर 10 का दौरा करें, यहाँ के लोगों का समस्या सुने। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ पंचकुला के वार्ड नंबर 10 के कुछ लोग, यहाँ के रहने वाले। एक और यहाँ पर व्यक्ति हमारे साथ मौजूद है, इनसे बातचीत करेंगे। आपका नाम बताएं और यहाँ पर जो गटर की समस्या है इसके बारे में थोड़ा मुझे बताएं कि कब से ये समस्या है? ये 2-3 महीने से, 2 महीने से। अच्छा, तो यहाँ पर किसी ने इस चीज के बारे में कोई प्रपोजल या कोई बात अपने पार्षद के सामने नहीं रखी? थोड़ा काम तो हुआ है, काम तो और कर रहे हैं, पैर तो डल जाए। अब ये रोड बने, नहीं, गटर, मैं रोड की बात नहीं कर रही, गटर जो वहाँ पर है उसकी उसकी समस्या की बात कर रही हूँ। क्योंकि यहाँ पर पहले एक व्यक्ति खड़े थे, वो कहते हैं कि कल पानी भरता है गटर में, पानी भरने में जाता है। और उसकी वजह से जो बंदे गिरते हैं, बच्चे गिरते हैं। बच्चे वगैरह भी यहाँ पर मैं खेलते हैं ना, जाते हैं, रास्ते में गिर जाते हैं। आप कितने समय से यहाँ पर है? 25 साल से। 25 सालों से आप यहाँ पे पूरे परिवार के साथ। और 25 सालों से कितना विकास आपने अपनी आंखों के सामने नहीं, कुछ विकास हुआ भी है, कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं। लेकिन जो एक बुनियादी, अगर हम सुविधाओं की बात करें आज के समय में, सड़क, बिजली, पानी, ठीक है, ये एक बुनियादी सुविधा रहती है किसी भी इंसान की जिंदगी में। तो क्या वो आपको मुहैया हो रहे हैं यहाँ पर पूरे? पानी की तो समस्या ठीक है, पानी से मिलती है, पानी बिजली पानी तो मिलती है। तो बिल्कुल वार्ड नंबर 10 पंचकुला में इस वक्त हम मौजूद हैं। लोगों ने यहाँ पर साफ तौर पर अपनी कई समस्याओं के बारे में हमसे यहाँ पर खुलकर बातचीत की है। और किस तरीके से पूर्व में जो पार्षद रहे उन्होंने यहाँ पर कुछ लोगों का कहना है कि बात उनकी नहीं सुनी, उनकी अनसुनी हुई है, उनकी अनदेखी हुई है। लेकिन कुछ ये भी कहते हैं कि इसमें जो अधिकारी और कर्मचारी हैं वो लोगों की समस्याओं की तरफ ध्यान नहीं देते। टेंडर जारी भी हो जाते हैं, उसके बावजूद भी जो कर्मचारी हैं और जो अधिकारी हैं वो अपनी मनमानी करते हैं, जिसकी वजह से लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। क्योंकि आप देख ही सकते हैं यहाँ पर 2 पहिया जो वाहन चालक हैं वो यहाँ से गुजर रही हैं, आगे गटर भी है और इसी की वजह से लोगों को काफी समस्याओं का सामना यहाँ पर करना पड़ता है। क्योंकि
ये सड़क जो टूटी हुई है और गाड़ियों को यहाँ से आने जाने में कितनी मशक्कत और कितनी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। अभी तो ये सूखी हुई सड़क है, बारिश यहाँ पर नहीं हुई और मॉनसून के समय में इस सड़क की हालत बद से बदतर हो जाएगी, लेकिन उस समय यहाँ पर लोगों को फिर भी अपने घरों तक पहुंचने के लिए इसी ही रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है। और ये बिल्कुल देखिए, जो पॉश इलाके होते हैं उनकी बात तो हर कोई करता है। अगर हम जो प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हैं, मुख्यमंत्री की बात करें तो वो भी उन इलाकों का दौरा करते हैं, लेकिन ये वो इलाके हैं जहां से जनता का ज्यादा से ज्यादा वोट बैंक उन नेताओं के पास जाता है, लेकिन इन्हीं लोगों की अनदेखी होती है और इन्हीं लोगों के काम नहीं होते, सिरे नहीं चढ़ पाते। कहीं ना कहीं जो प्रतिनिधित्व करने वाले जो नेता हैं उन्हें इस तरफ बिल्कुल ध्यान देने की जरूरत है। अब देखना ये है, हालांकि कुछ लोगों का रुझान कहीं ना कहीं भाजपा की तरफ इस वजह से है क्योंकि हरियाणा में भाजपा की सरकार है और पंचकुला के जो लोग हैं उनका ये कहना है कि पंचकुला के नगर निगम में भी अगर भाजपा शासित ये नगर निगम की पूरी सरकार बन जाती है तो उसके बाद इनकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा और इनके जितने भी विकास के कार्य जो ये चाहती हैं कि जो सहूलियत इन्हें बुनियादी सुविधाएं मिले वो इन लोगों को यहाँ पर मिल जाएंगी। आपको यूं ही पंचकुला के जो अभी ये नगर निगम के चुनाव चल रहे हैं उनके पल पल की अपडेट देते रहेंगे। हर एक सेक्टर, हर एक वार्ड का दौरा करेंगे और देखेंगे, वहां पर लोगों से बातचीत करेंगे कि आखिरकार उनकी समस्याएं क्या है, क्या कुछ विकास के कार्य पिछले 5 सालों से अटके हुए हैं। क्योंकि चुनावी इस दौर में हर एक जो नेता है वो लोगों के पास अपना वोट बैंक साधने के लिए तो पहुंचता है, लेकिन विकास के कार्य साधने से पहले वो यूं ही मूर्छित हो जाते हैं। कैमरामैन श्रवण के साथ मैं शगुन, पंचकुला।